सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए। मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफिकत करेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वहाँ पर साथ ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे। देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। माइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रमोट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आए। अच्छा बात नहीं है। लगाएं, मैं कह रही हूँ उनके हक में लगाएं, लगाएंगे तो पाकिस्तान हमारा होगा। नारे से नहीं होगा, हिम्मत से, मेहनत से, जान से, कुर्बानियों से, खून देने से, खून की नदियों से। क़यामत बहुत नजदीक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा कुछ नहीं कर सकते हमारे हुक्मरान। ये हिंदुस्तान की नहीं ये क्यों लगा रहे हैं? ये गलती है, गुस्ताखी क्यों कर रही हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, श्रीनगर में मोदी जी का रैली था। रैली में मोदी जी के लिए नारा और मोदी जी के लिए कश्मीरियों के दिल में प्यार देख के पाकिस्तानियों का दिल में जबरदस्त मिर्ची लगा है। हाँ दोस्तों, श्रीनगर में मोदी जी का रैली था। रैली में कश्मीरियों ने मोदी जी के लिए नारा लगाया है और कश्मीरियों के दिल में मोदी जी के लिए इतना प्यार है, ये देख के पाकिस्तानियों के दिल में ज़बरदस्त मिर्ची लगा है। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त मिर्ची लगा है। वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों का दिल में कितना मिर्ची लगा है। चलिए। पढ़ते हो 6th क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ, कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्ची हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस, अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत है जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती हैं? जो भारत के पास वहाँ रहती हैं, वो बताती हैं। वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही होते हैं, वहाँ तरक्की का फ़ायदा। अगर बच्चों की जाने जा रही हैं, ये आपको वो बताती हैं या हम आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा। औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं, वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पर क्या बीतेगी। इतना जहर आप छोटे से बच्चे हो, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। महीना। वीज़े तो बंद, तुम कहाँ से गए थे?
वो मामू तारों के नीचे से नहीं, मामू वगैरह गए थे साथ। वगैरह गए थे कहाँ? इंडिया गए थे? जी इंडिया कैसे गए थे वो उन्हों को पता है। उनको पता है वो गए थे, तो आप साथ गए थे? जी मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? हाय अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है, फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो हैं, हमला कर रहे हैं, पर वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं, अगर वो एक्शन लेना कश्मीर के बारे में तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखी है। अज़ानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने, अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? अजान देते हैं सारे। हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं, पर घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज कैसे आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर। मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया हूँ। अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफी पहले गए? काफी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया हूँ। नहीं आया था मुझे, मैं बस काफी पहले गया था। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। सियासत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में होती है और फंडिंग भी ये लेते हैं। लेकिन सर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया। 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी, इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी। कश्मीर के अंदर उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे ताकि आपकी जेबों में पैसा आए। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कश्मीर एक ऐसा सौदा है जो दोनों मुल्क बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे हैं? पाकिस्तान भी बेच, देखें इन्होंने ये जो है अपना बजट जी कश्मीर के नाम पे बजट नहीं खाना। हाँ। उधर भी यही कुछ हो रहा है। सर वो तो लगा रहे हैं 14 इधर भी हो रहा है, लेकिन आप जलसे की बात कर रही हैं, वहाँ पे ये देखे ना मुसलमानों की उन्होंने नस्ल कुशी करके वहाँ पे हिंदू इतना बात कर दिया है। जलसा तो सर ये गलत है। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी इस वजह से। देखें, जब हम रोड शो करते हैं हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, ठीक है? कश्मीर के अंदर सबसे पहले आपको पता है हिंदू थे, मुसलमान थे। हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया और आज तक वो आबाद नहीं हो सके कश्मीर में। नहीं, ये देखें, ये तो आपने होमवर्क पता नहीं कहाँ से किया है, लेकिन बहुत सारे हिंदू वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। तो सर ठीक है ना? और अगर हो भी रहे हैं तो क्या वो पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम रहते हैं? दूसरी बात ये है कि दोनों मुल्क ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम छुड़वाना नहीं चाहते। मुसलमान मर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर अगर कब्जे की बात करें तो जो कश्मीर के राजा हरी सिंह थे उसने पेपर साइन किए हैं कि मैंने इंडिया के साथ इल्हाक करना है, फिर कब्जा कैसे हो गया उनका? नहीं, ये इंडिया के साथ इल्हाक था, ठीक था, लेकिन ये तो देखते कि उस वक्त आबादी कौन सी ज्यादा है, राय शुमारी कराते ना। लेकिन यहाँ पे राय शुमारी को मानता कौन है? अच्छा। कोई मानता है? अच्छा। राय शुमारी करवाते एक बंदे के साइन करने से क्या होता है? ये तो फिर यहाँ भी हुक्मरान ऐसे ही आ जाए, बंदा साइन करे और हुक्मरान आ जाए। आपको लगता है कि हम जो हमारे साइड वाला कश्मीर है हम उसको हक दे रहे हैं? आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर तो सर उन्होंने उनको कारोबार दिया है, आज भी 1000 सरकारी नौकरियाँ दी हैं, उनको किताबें और लैपटॉप दिए हैं। हमने अपने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया बताएं? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, वाकई हमने भी कुछ नहीं दिया। हम भी वहाँ पे जो जिसकी 30 सीटें होती हैं, हम 50 सीटों वाले को नीचे ले आते हैं और दूसरा हुक्मरान बना देते। करते हम भी कुछ भी नहीं है। हाँ। मैंने वही तो आपको कह रहा हूँ कि दोनों मुल्क ये सौदा बेच रहे हैं, ये हल करना ही नहीं चाहते। कौन करेगा कश्मीर का मसला हल? कोई भी नहीं करेगा। कश्मीर मसला नहीं है, पाकिस्तान ने इसको मसला बनाया। कश्मीर तो हमारी स्टेट है। स्टेट उनकी कैसी हो गई? यही तो बात है। आज तक उन्होंने राय शुमारी करवाई है? उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज तक राय शुमारी करवाई ही नहीं है। हम उनकी बात तो नहीं ना मानेंगे कि हमारी स्टेट है। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है पाकिस्तान भी कश्मीर में फौजें हटाए, भारत भी हटा और फिर जो है राय शुमारी जिसको आप बोलते हैं वो करवाए, लेकिन ना पाकिस्तान हटाता है ना इंडिया। नहीं, वो तो एक रेफरेंडम तभी होगा कि जब हम भी निकाले ना आर्मी। नहीं, आर्मी हम निकालते हैं, लेकिन कश्मीर वालों से पूछे ना वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। आपको लगता है हमारे कश्मीरी हमारे साथ अब रहना चाहते हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और हम सिर्फ नारा लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो बस ये इंशाल्लाह नारा ही रहेगा, क्योंकि हमने यही सुना था कि जो है ना
हमारे बड़ों ने भी नारा ही लगाया था, हमने भी लगाया। हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो भी यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इस मुल्क के, पाकिस्तान के बादशाह और पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर कभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या वजह है? इसलिए कि हम लोगों में गैरत मर गई हुई है हमारी। हम लोग बुज़दिल हो गए हुए हैं, बेकारी हो गए हुए हैं। जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, हम सफ़ेद पोश कहलाते हैं, पर हाथ हम फैलाते हैं, काहे कि हम सफ़ेद पोश हैं। हमारे में क्या है, हमारी गैरत मर गई हुई है। आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे कश्मीर का ये जो मसला है, आपको भी सब सुन रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स दे रही है ताकि कश्मीरियों की गुर्बत ख़त्म हो, लेकिन पाकिस्तान में नारा लगाता है कि कश्मीर हमारा है। तो आप इन दोनों तरफ के जो कश्मीर है उनके हालात को कैसे देखती हैं? आपका क्या जो है इस पे एनालिसिस है? मैं माइक पकड़ूं, क्या बोलूं? हमारे भरोसे लेके अब तक उन्होंने खून की नदियां बहाई हैं, नदियां बहा दी, खून की नदियां, जाने कुर्बानी की हैं। और ये हमारे जो अब के लीडर है ना, सूबे बांट बांट के अपनी औलादों नस्लों को विरासत देना चाह रहे हैं, अवाम का कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनके पास जितना पैसा है ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, सब लीडरों का इकट्ठा कर लें और कश्मीर को भी निकाल सकते हैं। इनको सिर्फ अपनी हवस है, अपनी लालच है, गरीबों की। आप ये बताएं, हम क्या कहते हैं, हमें कश्मीर चाहिए, कहते हैं ना सब? बिल्कुल जी, हमारा टोटा है, वो हमारे पाकिस्तान का मानते टोटा हैं, है, मानते हैं, टोटा है, हमारे जिगर का सच टोटा है। बताना, अवाम आपको देख रही है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद आपको फिर दोबारा कोई कश्मीर का नारा लगाता दिखाई देता है? नहीं, कोई भी नहीं लगा रहा। अभी देखें इधर भी खड़े हैं तो कोई भी नहीं लगा रहा। लगाएं, मैं कह रही हूँ उनके हक में लगाएं, लगाएंगे तो पाकिस्तान हमारा होगा। नारे से नहीं होगा, हिम्मत से, मेहनत से, जान से, कुर्बानियों से, खून देने से, खून की नदियों से, जैसे कायदे आजम ने पाकिस्तान। जंगे हल नहीं है कश्मीर का सर, जंगे तो हमने पहले भी करके देखी है। कभी भी दुनिया में किसी चीज के मुतबादल के लिए, नियम तोड़ने के लिए और चेंज करने के लिए कभी भी कुर्बानियों के बगैर कुछ नहीं होता। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे। देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है। ये मुफ्ती बानी जो उठाई थी, इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था, इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? सन 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, आज गजा में क्या हो रहा है? इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हमारे जो सियासतदान है ये तो सब कुछ भूले हुए हैं, इनमें थोड़े अकल के नाखून ले। इसराइल जो गजा में कर रहा है, एक दिन वो पाकिस्तान में भी करेगा। हम ये भूले हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में जुल्म हो रहा है। उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है। और गद्दार मोदी ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है, फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है। तो सच किसका है? जो पैसे ले, पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का भूल गए, अब क्या हाल हो? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर हुई थी। कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहाँ आए थे, हमारे अरब के लोग भी वहाँ पर गए थे, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट देख रहे थे। वो सारी चीज़ें उनको क्यों नज़र नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज दुबई में क्या हो रहा है? दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। हमें भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज के हकूक? क्या माइनॉरिटीज नहीं हकूक होने चाहिए? ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज?
जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दे आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाएं। ये रियासत मदीना में हिंदू नहीं थे, रियासत मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं थे, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुस्लिम थे, लेकिन आज हो क्या रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं। देखिए माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो उनको हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कहीं पर भी हो। करे मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है, तब नहीं उन्हें हकूक मिलने चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हो आप? इंडिया में देखिए ना, जो उन्होंने बाबर मस्जिद शहीद की है, दूसरी मस्जिदें शहीद की हैं, वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये गल्फ कंट्रीज को नजर क्यों नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। देखिए सऊदिया, अब जहाँ पर हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, हम कहते हैं ना हमारा आइडियल है सऊदिया, हम कहते हैं इस्लाम का गढ़ है सऊदिया, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है, ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, सिर्फ मुसलमान अब दूसरे के साथ नहीं अच्छे ताल्लुकात। हर चीज में सही नहीं हो सकते। सॉरी टू से, हम वो दोगली कौम है, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे। हमने एक तरफ कहा हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी तरफ हमने भाई इसराइल को असलहा भी हमने प्रोवाइड किया, भाई भारत में जाके पेप्सी की एडें भी हमने दी, तो ये कहाँ के जज्बात है हमारे? हमारी गलती है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो गई है, ये बताइएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, उन पे जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। 14 अरब डॉलर का वहाँ पर जो है वो बजट नाफिज हुआ है। मुझे पता है कभी मैंने अपने कश्मीर में नहीं सुना कि अरबों डॉलर के बजट नाफिज हुए हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको? कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, सिर्फ जुल्म के अलावा हो क्या रहा है। आप सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस है, आप देखिए उन पे कैसे जुल्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडवांस हो ना हो, गूगल पे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, गल्फ के आप आर्टिकल्स उठा लें, आप बड़े बड़े इदारों के, आप ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स उठा लें, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। आर्मी हिम्मत करे और इसराइल को धमकी दे कि ये सब ठीक नहीं है, वो जो जुल्म ढा रहा है गजा में ढा रहा है, इंडिया कश्मीर में ढा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश हैं। लेकिन एक टाइम की जब हम पे आएगा तो हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। पार की बात कर रही है ना, पाकिस्तान मुसलमान खुश है? नहीं खुश, फिर क्राइसिस में है, आजकल के हालात ही ऐसे हुए हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों को निकाल रहे हैं, अपने हिंदू लाके बसा रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। अक्सरियत मुसलमानों की है वहाँ पर। देखिए मैं सेम मेरी भी थॉट्स आपकी जैसी थी जब मैंने रिसर्च नहीं की थी इन सब चीज़ों पे। देखिए हमने कश्मीर में, मैं गई हूँ 2 बार, मुझे तो कोई अपने कश्मीर में डेवलपमेंट नजर नहीं आई। चले मुझे अब जरा जल्दी है, मैंने जाना है, फिर कभी हम मिले तो ये कश्मीर बहुत प्यारा है, आप मानते हैं? मैं गया हूँ जी। कश्मीर जन्नत का टुकड़ा, आप ये भी मानता हूँ। इंडिया का कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर एक जैसा ही है? नहीं, बहुत थोड़ा डेवलप है। नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी। कुदरती एतबार से दोनों ही प्यारे सेम है। आपने कहा वो ज्यादा डेवलप है जी, मैंने भी सवाल नहीं है जी, वो डेवलप है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं पहले एक बात बताऊं, हमारा कश्मीर कहीं नहीं जाता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कश्मीर हिंदू डरपोक कौम है, वो जब मर्जी ले लो, मुझे बात छोड़ दें। मेरी मेन इस टाइम जो जलालत हो रही है फलस्तीन में, वो जो कब मैं उस पर बात नहीं आता। देखें कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 48 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं उनसे? वो जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते हैं 65 की जीते हैं। हाँ, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। दाऊद, क्या करते हैं सर आप? फास्ट फूड का काम करते हैं। जबरदस्त सर, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दौरा किया है। वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6400 करोड़ के जो है जम्मू कश्मीर को तहाइफ दिए हैं। वो ज़राअत को और सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ ज़राअत और सियाहत से रिलेटेड मंसूबे बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हैं। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है, खुशखबरी है कि चलो उनको कुछ ना कुछ मुहैया कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट उनको कुछ मुहैया कर रही है। लेकिन ये है कि जो उनके पिछले दिनों में जो आर्टिकल उन्होंने 35 के 370 जो ख़त्म किया था, तो वहाँ पे जो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि कश्मीर की जो ज़मीन वगैरह है अब इंडिया जो है वो अपने लोगों को दे सकता है, हिंदुओं को दे सकता है, किसी को भी। अब ये वो लोग हैं जो कश्मीरी बन के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रमोट किए हुए हैं। वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आ गए हुए हैं। उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। उसको ये पता कि हम अगर तस्लीम करते हैं तो समझो कि हम अपनी रियासत खो लेते हैं। अब देखो वो मकबूजा रियासत कश्मीर कहलाता है, उसके ऊपर जंग लगी हुई है, इंडिया प्रमोट कर रहा है, ठीक है, हम तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, हम
पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। तो उन लोगों का ये नारा नहीं है कि कश्मीर बन के रहेगा हिंदुस्तान। तो इसलिए जो वो काम कर रहे हैं, जो जवाब लोग दे रहे हैं कि जी हम वहाँ पे बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए, हमें वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए होने चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये लोग वो गलत कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कश्मीरी नहीं है, ये दूसरे लोग हैं? इनकी पहचान आपको कैसे हुई? मुझे तो पहचान नहीं हुई इन लोगों की कि कश्मीरी नहीं है। वहाँ की खवातीन पता है आपको क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है हमें मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। अब आप कहेंगे कि वो मुसलमान भी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान नहीं है। जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो ऑलरेडी मुसलमान होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने नमाज अदा की थी ना, तो पीछे जो सब पे लोग खड़े थे उनकी बगलों के बुत थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सलाम की दाढ़ी वगैरह रख ली, सलाम का नारा लगा रहे हैं बुलंद होकर, लेकिन वो सलाम है नहीं, मुसलमान है नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है कि कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया आप ये हो गए, नहीं। मुसलमान का एक किरदार होता है, मजलूम के साथ खड़ा होना होता है, जुल्म नहीं करना होता, हक की बात करनी होती है। तो कश्मीर के ऊपर जुल्म पिछले 70-75 सालों से हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है, ये हमें भी पता है। मुझे बताएं, अगर ये कश्मीरी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, तो फिर ये लोग कौन है और कश्मीरी कहाँ है? कश्मीरियों को पास जाता कौन है? ये आपको पता है पिछले दिनों में जब वहाँ पे हिंदुस्तान ने इतना जुल्म किया, फौज ने बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा, बच्चियों को उठाया गया, जुल्म किया गया, तो तब आप जाते वहाँ पे मीडिया गया? कोई भी नहीं गया। जो इंटरनेशनल मीडिया था उसको भी अलाउ नहीं था वहाँ पे जाना। आजाद कश्मीर से? मैं आज़ाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर के हालात क्या वो भी जरा बता दें। आज़ाद कश्मीर के हालात ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम मैं अभी सुबह पंजाब में खड़ा हूँ, पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ, जैसे हम यहाँ पे खुशहाल है वहाँ पे भी वैसे खुशहाल है। कोई तालीम का मसला नहीं है, नौकरियों का मसला नहीं है, हेल्थ का मसला नहीं है, क्या वहाँ पे भी पंजाब की तरह डेवलपमेंट है? क्या वहाँ पे भी ऐसे रोड्स बने हुए हैं, ऐसे वीआईपी हॉस्पिटल, वीआईपी एजुकेशन के निज़ाम है, ऐसे ही खाने पीने का निज़ाम है? क्योंकि हम तो कुछ और ही सुनते हैं। अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? नहीं देखें, आपने जब जहाँ तक बात की है आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह सेहत का भी अच्छा निज़ाम है, उसके बाद स्कूल अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे ऑलरेडी। मुजफ्फराबाद पे जाएं आपको हर चीज़ मिलेगी, हर किस्म का कारोबार मौजूद है। और जहाँ पे ये है कि ना, कश्मीरी क्यों रोते हैं, कश्मीरी क्यों सड़कों पर आते हैं अगर वहाँ पे कोई मसला नहीं है? आज़ाद कश्मीर में कभी भी इस मामले में वो नहीं आए कि हम कश्मीर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। देखें, पिछले दिनों एक मसला उठा, कश्मीरियों ने कहा हमारी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमारे आईडी कार्ड पे कश्मीरी लिखा होता था, लेकिन अब पाकिस्तानी लिखा हुआ है। आप कश्मीरी हैं, आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा? मैं बिल्कुल बताता हूँ। वो उसका मसला ये था कि जब कश्मीर के ऊपर ये सूबा बन रहा था, ग्वादर के साथ जो इलाका लग रहा है ना बलोचिस्तान के, इस इलाके के साथ जब सूबा बन रहा था, तो तब कश्मीर जैसे इंडिया ने आर्टिकल ख़त्म किया था, ऐसे ये ख़त्म कर रहे थे कि आप ही जाएं, आप वहाँ पे जाके ज़मीनें वगैरह खरीदें तो आपको कोई मसला ना हो। तो हम लोग इस चीज़ से कह रहे थे कि ऐसे ना करें, अगर आप ऐसे करेंगे तो हिंदुस्तान तो ऑलरेडी कर चुका है ये बात, तो अगर आप ही करेंगे तो हिंदुस्तान में आप में फ़र्क तो नहीं रहेगा किसी किस्म का। इस चीज़ पे हम कह रहे थे। लेकिन देखें, हमारे मुल्क वहाँ पे जो सिस्टम है, जो निज़ाम चल रहा है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सलामी तरीके कार से चल रहा है। मुझे बताएं ना पहले कि आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा है, कश्मीरी या पाकिस्तान? मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर। अच्छा। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की है, ये जो कश्मीर है वो रियासत जम्मू कश्मीर है। ठीक है, हम रियासत जम्मू कश्मीर कहलाते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान है। लेकिन हमारा नारा है कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान को बना भी लेते हैं तो हमें इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। हमारी खुद मुख्तियारी ख़त्म तो नहीं कर रहे ना, कि वो कह रहे हो कि हम कश्मीर की खुद मुख्तियारी ख़त्म कर रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर को 5वां सूबा बनाया जाए, लेकिन कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये कबूल नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कश्मीरी हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी शनाती कार्ड दिखा देता हूँ आपको। ऐसा मसला है तो मैं आपको अपना शनाती कार्ड दिखा देता हूँ कि मैंने जितने कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं, मैंने जितने कश्मीरियों से बात की, यकीन करें वो तो रोते हैं। वो रोते इस चीज़ पे हैं कि पिछले 70 साल से हम जंग लड़ रहे हैं, हम नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, और आप खामोश बैठे हुए हैं। आप किसी किस्म का कोई उनको रिट जवाब नहीं दे रहे। एक शख्स आता है हमारे मुल्क में आके जहाज लेके हमला करके चला जाता है, दूसरे हम उसको गिराते हैं। वो ज़ात किसी चीज़ में जुल्म है नहीं है। अगर वो भी तस्लीम कर लें कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तो हम हिंदुस्तान के साथ टच हैं और हम आज के बाद हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, तो उनके ऊपर भी किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन तो लगा रहे हैं। आज उनके हाथों में झंडे थे, तिरंगे थे, उन्होंने सड़ों पर जो कपड़े बांधे हुए थे, जो पगड़ियां पहनी हुई थी, वो भी तिरंगे के रंगों की थी। देखें, वो जो लोग थे, छोड़ो कश्मीरियों को छोड़ो, वहाँ के जो सिख हैं उनसे बात कर लें आप, उनको पूछ लें कि क्या प्रॉब्लम है। वो देखो ना, अपना नारा लगा रहे हैं, वो अपना एक अलग बनाना चाहते हैं मुल्क।
खालिस्तान के क्या नाम से वो बना रहे हैं। तो जो कश्मीर तो एक मुसलमान रियासत है और वो कश्मीर जो, हाँ इस चीज़ पे मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे झंडे जो उठा रहे हैं वो हिंदू हैं। ऑलरेडी वहाँ पे जो फौज जो तैनात है वो हिंदुस्तान की, हर उनकी जो हिंदुस्तान की फौज वहाँ पे तैनात है उनकी तो फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। हाँ ये नहीं है कि पूरे कश्मीर उनके साथ हमारे साथ है, नहीं होंगे चंद लोग। वो जो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के साथ जो मुसलमान नहीं मिले थे वो हिंदुस्तान के साथ रह गए थे, वो लोग होंगे अभी तक भी जो सियासत खेल रहे हैं। उधर कश्मीरियों को कहते हैं हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान को कहते हैं हम आपके साथ हैं। इस चीज़ की कश्मकश में तो उनके चारों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। अगर वो प्रॉपर अपने हाथ हदूद से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान के साथ रलेंगे, वो इस इशू पे रलेंगे। वो पाकिस्तान की सूरत हाल को देख के रलते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ। देखें ना, हम जैसा करेंगे उनके साथ तो वैसा भी वो हमारे साथ करेंगे ना। हमारी जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा शहर आ गया, तो कश्मीर शहर आग के ऊपर जब कोई हमला करता है, अटैक करता है, हम खामोश बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ फिर आनी है बदबू, तो आनी है हमें नफरत की। तो ये वो नफरत की बदबू दे रहे हैं कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ कुछ नहीं करते फिर हमें मजबूरन होकर कोई ना कोई नारा लगाना पड़ेगा। वो लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी नहीं है। ये आपसे मैं प्रॉपर कह रहा हूँ कि वो कश्मीरी नहीं है। जुल्म है ये, बहुत ये जुल्म है जी, बहुत ज्यादा जुल्म है। क्यों वीडियो देख रही है इसमें जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। क्यों इनको बचाने वाला कोई नहीं है? तो ये जुल्म हो रहा है। जुल्म जब इंसान पे होता है तब ऐसे नारे निकलते हैं इंसान के मुंह से। क्यों नारे क्यों ये लगा रही हैं? इन्हें नहीं पता हमारे साथ ये काम हो जाए तो फिर क्या, हमारे बहन भाई वो जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे ये काम हो जाए तो क्या करेंगे? क्या मतलब है कि उधर हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है। जहाँ जुल्म होता है वहाँ नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान के। नहीं ये क्यों लगा रहे हैं? ये गलती है, गुस्ताखी क्यों कर रही हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। ये गुस्ताखी कर रहे हैं। जी अपने वतन से मोहब्बत करना गुस्ताखी है? गुस्ताखी है। वो उनका वतन है, उनसे अगर मोहब्बत करते हैं तो ये गुस्ताखी हो गई है? नहीं, वो जो है जुल्म ही कर रहे हैं ना, तो गुस्ताखी है ना। कौन सा जुल्म करेंगे बताएं? दोस्तों समझ में आया पाकिस्तानियों का दिल में कितना आग लगा है, कितना मिर्ची लगा है। कश्मीरियों ने मोदी जी को प्यार कर रहा है, अपने देश हिंदुस्तान को प्यार कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को सहन नहीं हो रहा है, वो लोग सहन नहीं कर पा रहा है। इतना सब अच्छा है, उसका दिल में उसका दिमाग में कितना जहर है ये तो आप लोगों को मालूम चल रहा है ना, कितना जहर है। वो आया था हिंदुस्तान तार के नीचे से, नहीं तो वीसा तो नहीं मिलेगा, कैसा आएगा? तार के नीचे से ही आया था। इतना सा बच्चा, उनका दिमाग में इतना जहर। सोचिए क्या हाल है पाकिस्तान का, क्या होगा पाकिस्तान का। ये लोग बोल रहा है वो कश्मीरी नहीं है, तो क्या है? कश्मीरी नहीं है तो क्या है? इलेक्शन के बाद पता चलेगा पाकिस्तानियों को क्या होगा। तुम लोगों को मालूम चलेगा इलेक्शन के बाद। रुको, पीओके जो है ना, पीओके जो है वो भी नहीं रहेगा, वो भी आ जाएगा हिंदुस्तान के साथ। इलेक्शन के बाद तुम लोगों को मालूम चलेगा क्या चल रहा था हिंदुस्तान में। और खालिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान में जो पंजाब है वो भी चला जाएगा। हम लोगों को खालिस्तान देना पड़ेगा तो हम लोग वो पंजाब को लेके खालिस्तान देंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसको लेके खालिस्तान दे देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पंजाब है वो तो बाद में पंजाब बना था। उसके पहले जो पंजाब है वो तो पाकिस्तान के पास है। जो खालिस्तान का मांग करते रहते हैं वो तो पाकिस्तान के पास है। उसको पहले लेंगे, उसके बाद खालिस्तान बना के खालिस्तानियों को दे देंगे। कैसा होगा? अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा। तुम लोगों को दिखाएंगे कैसे खालिस्तान बनेगा। और जो पीओके है वो भी कैसे कश्मीर बनेगा वो भी तुम लोग देखोगे। तो दोस्तों देखिए कितना आग लगा है पाकिस्तानियों के दिल में, कितना मिर्ची लगा है। देखिए एक रैली में इतना मिर्ची लगा है। इसके बाद क्या होगा? इलेक्शन के बाद क्या होगा पाकिस्तानियों का, ये सोचिए पहले। अच्छा लगे तो एक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा।
और कुछ बोलना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जवाब मैं दे दूंगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।